नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की। रीवा में शनिवार और रविवार टोटल लॉकडाउन होने के बावजूद कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला नहीं थमा। पिछले 48 घंटे से रीवा टोटल लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी संक्रमित मरीज प्रशासन की चिंता बढ़ा रहे हैं। शुक्रवार को जहां रीवा में 20 संक्रमित मरीज पाए गए थे, वहीं शनिवार को यह आंकड़ा 70 पर आकर रुक गया। आज की बात की जाए तो आज रीवा में 6 कोरोना मरीजों की पुष्टि प्रशासन के द्वारा की गई है। जानकारी के मुताबिक नेहरू नगर में एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। पिछले 3 दिनों से संक्रमितों का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि 3 दिन के भीतर 40 से ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं। शहर में आज जिन जिन इलाकों में कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है, उनमें से नेहरू नगर और सिविल लाइन थाना में एक एक मरीज पाए गए हैं। वहीं संजय गांधी में फिर से 3 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में अब कुल एक्टिव केस 102 हो गए हैं। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 230 पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि रीवा में 18 कोरोना संक्रमित मरीज कल ठीक हो चुके हैं और उन्हें छुट्टी मिल चुकी है। कोरोना के संक्रमण से ठीक होने वाले संक्रमितों की संख्या अब 108 पहुंच गई है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में उछाल प्रशासन की चिंता बढ़ा रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे भी संक्रमित मरीज मिल रहे हैं जहां मरीज के परिजन हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स एवं प्रशासन से बदसलूकी करने पर उतारू हो गए हैं। ऐसा ही मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लखौरी बाग तालाब स्थित मिश्रा परिवार में देखने को मिला, जहां संक्रमित व्यक्ति को घर में रखकर प्रशासन और पुलिस से विवाद किया जा रहा था। प्रशासन का कहना है कि संक्रमित मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए, तो वहीं परिजन घर में ही मरीज को क्वारंटाइन करने पर अड़े हुए थे। यह तब की जानकारी मिल रही है कि परिजनों के द्वारा गाली गलौज भी की जा रही थी। हालांकि 1 घंटे तक प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद कोरोना संक्रमित युवकों को कोविड के केयर सेंटर भेज दिया गया है। संक्रमित युवक को लखौरी बाग तालाब के समीप स्थित घर से कोविड केयर सेंटर सीएम आवास में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले संक्रमित युवक 13वीं के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था, जहां पर तकरीबन 100 से 200 लोग भी जमा हुए थे। इन्हीं के बीच कोरोना संक्रमित युवक भी था, जिससे आप संक्रमण के फैलाव का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रीवा में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के साथ ही कंटेनमेंट एरिया भी बढ़ते जा रहे हैं। कंटेनमेंट एरिया होने के बाद भी कई लोगों को कंटेनमेंट एरिया का उल्लंघन करते पाया गया है। कंटेनमेंट एरिया का उल्लंघन करने पर रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं एवं कई लोगों के ऊपर एफआईआर की भी जा चुकी है। बता दें कि रीवा कलेक्टर भ्रमण पर निकले थे और यह देखा गया कि कई लोग कंटेनमेंट एरिया का उल्लंघन कर रहे हैं, तो कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए। कलेक्टर के निरीक्षण के बाद कई लोगों पर एफआईआर दर्ज भी की गई है। रीवा कलेक्टर ने बताया कि हम लोग सबको समझाइश दे रहे हैं कि कंटेनमेंट एरिया का उल्लंघन न करें। रीवा कलेक्टर ने मीडिया को बताया कि जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो प्रशासन की तरफ से वहां कंटेनमेंट एरिया घोषित करते हैं, लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि लोग कंटेनमेंट एरिया से बाहर आकर बिना मास्क लगाए घूमते नजर आते हैं। आज हमने संज्ञान में लेते हुए इस पूरे मामले को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। वहीं रीवा शहर अब डेंजर जोन में आता जा रहा है। निरीक्षण के दौरान रास्ते में एक व्यक्ति जो कंटेनमेंट एरिया बना हुआ है तो वो बाहर घूम रहा है, तो उनके खिलाफ आपने वैधानिक कार्रवाई के लिए बोला था सर, उसके नहीं, प्रशासन लगातार ना इस चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जब भी है ना कोई पॉजिटिव केस आता है, इमीडिएटली कंटेनमेंट एरिया है ना बनाया जाता है। सो लोगों को हम लोग तत्काल है ना जागरूक कराते हैं, उनका घर के बाहर है ना चस्पा करते हैं कोविड-19 का। ये घर है ना क्वारंटाइन के अंदर है। उसके बाद है ना कोई भी व्यक्ति लापरवाही से है ना बाहर नहीं आना चाहिए। कल हमारे द्वारा है ना देखा गया है, उसका तत्काल आरआरटी रैपिड रिस्पांस टीम है, उनके खिलाफ है ना कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किए हैं। पिछले सप्ताह में इस प्रकार का हम लोगों ने 4 एफआईआर इस प्रकार का कंटेनमेंट एरिया के ना उल्लंघन करने वालों के खिलाफ है ना किए हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंदर, और 144 में ना हम लोगों ने आदेश जारी किया है उसको उल्लंघन करने पर विभिन्न धाराओं में ना उन लोगों के खिलाफ है ना केस दर्ज किए हैं।
रीवा को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में एक बड़ी सौगात मिली थी, लेकिन जब से हॉस्पिटल बना है तभी से इसकी गुणवत्ता को लेकर सुर्खियों में है। बीते दिनों हॉस्पिटल की फॉल सीलिंग गिरने का मामला सामने आया था, जिसमें कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन यह अब जांच का विषय बन गया है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने उनके द्वारा आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए गए हैं। उनका कहना है कि जिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को रीवा की जनता के लिए सौगात के तौर पर मिला था, उसकी गुणवत्ता पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने इंजीनियर पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हॉस्पिटल की फॉल सीलिंग गिरना इंजीनियर्स की लापरवाही को दर्शाता है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने पूरे निर्माण पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। साथ ही इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर करने की और उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। क्षतिग्रस्त बिल्डिंग हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रीवा जिले में रीवा शहर के लिए एक बड़ी सौगात थी जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रही थी। उस हॉस्पिटल में विगत कई वर्षों से निर्माण चल रहा था, तो उसमें तकनीकी विशेषज्ञ थे। तकनीकी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में यह बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, परंतु एकाएक विगत दिनों अभी वो बिल्डिंग जो क्षतिग्रस्त हो गई, कई जगह दरारें उस बिल्डिंग में देखी गई और साथ में जो इंटीरियर का काम चल रहा था वो सीधे सीधे गिरने लगा। तो इससे प्रमाणित होता है कि तकनीकी विशेषज्ञ जो थे, इंजीनियर थे, इनकी लापरवाही के कारण ऐसी बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं। हो सक बड़े दुर्भाग्य के साथ इस प्रकार कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी हॉस्पिटल में उस समय कोई व्यक्ति नहीं था, नहीं बड़ी अप्रिय घटनाएं घट सकती थीं। तो मेरा ये कहना है कि इस संदर्भ में कुछ स्तरीय जांच होनी चाहिए और संबंधित संविदाकार व तकनीकी विशेषज्ञ इंजीनियर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये बड़ी चूक इतनी बड़े उपचार केंद्र पर हुई, या दुर्भाग्य से कहना चाहिए कि ये योजनाबद्ध तरीके से ऐसा हो रहा है, इसलिए कि इसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस व्यापक स्तर भ्रष्टाचार में सुनियोजित भ्रष्टाचार हुआ। इसमें वहाँ के सब इंजीनियर एसडीओ वही के साथ साथ अन्य अधिकारी भी संलिप्त थे, जो कमीशन खोरी के चलते इतनी बड़ी बिल्डिंग के कुछ अंश भाग गिरने लगे हैं। जो बिल्डिंग बनते ही अंश भाग गिरने लगे हैं, तो आगे क्या होगा? तो हम पूरी बिल्डिंग की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। बिल्डिंग में कौन कौन सामान किस किस मानक और मापदंड के लगे हैं, पूरी व्यवस्था की जांच होनी चाहिए और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर होनी चाहिए, हमारी मांग है। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान तहसील अंतर्गत मनिकवार सब स्टेशन का संचालन बद से बदतर तरीके से चलाया जा रहा है। मनिकवार सब स्टेशन के चारों तरफ न कोई बाउंड्री है, न ही तार फेंसिंग है, जो कभी भी किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। सरपंच का कहना है कि गांव में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसमें ट्रांसफार्मर का तेल खत्म हो चुका है। बिजली विभाग के लाइनमैन के द्वारा सरपंच को बताया गया ट्रांसफार्मर के तेल की क्षमता 25 से 26 लीटर होती है और उसमें सिर्फ 5 से 6 लीटर ही तेल बचा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती। सरपंच पद में होने के कारण गांव के सभी लोग उनके पास शिकायत लेकर आते हैं और जब वह बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारी या तो फोन नहीं उठाएंगे या फिर बता देंगे कि जिले के अंदर ट्रांसफार्मर का तेल नहीं है। पिछले 2 से 3 महीने में लगातार सरपंच सोहन लाल सिंह के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा इसकी शिकायत विद्युत विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। सोहन लाल सिंह ने बताया कि तेल कम होने के कारण कभी भी ट्रांसफार्मर जल सकता है, जिससे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और ग्रामीण के घर की रोशनी चली जाएगी। वहीं ग्रामीण रामचंद्र सोंदिया ने बताया कि हम लोग अपनी शिकायत लेकर सरपंच महोदय के पास आते हैं और सरपंच के द्वारा बिजली विभाग के आला अधिकारियों को भी बताया जाता है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है गांव से? प्रॉब्लम ये आ रही है, आपके पास जो फरियादी आए हुए जो आए थे फरियादी, वो बेचारे हमसे दूसरे तीसरे दिन रोज मिलते हैं, रोज यही रोना रोते जी कि साहब हमको लाइट नहीं मिलती जी, लाइट भी मिलती है तो हमारा मोटर नहीं चलता जी। तो मेरे पास वो आए, मैं जाके मनकवार में बात किया। मनकवार के अलावा जो अधिकारी हमारे पास, जिनके पास हमारा फ़ोन नंबर है, उनसे मैंने बात किया तो आश्वासन भर देते हैं, करते कुछ नहीं। जब यहाँ ट्रांसफार्मर का तेल नहीं ख़त्म हो रहा है जी, उसके लिए मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि रीवा जिले में तेल नहीं है जी, और इतना कहकर उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। किससे बात हुई थी इसके लिए? मिस्टर सोन, उनसे बैन साहब से, जो इस वर्तमान समय में डी है। तो डी साहब ने इतना बात करके फ़ोन काट दिया? फ़ोन काट दिया। इसके बाद जब दोबारा प्रयास किया आपने लगाने? तो लगा ही नहीं जी। जो यहाँ पर उनके जगह में जी सहायक यंत्री आए हैं जी,
उनका सरनेम है सलाम, जी ऐसा मैंने सुना है। जी मैंने 2-3 दिन उनसे प्रयास किया फ़ोन से बातचीत करने का, जी फुल घंटी गई, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जी आगे ये है कि ट्रांसफार्मर में तेल नहीं है आज, अब लाइट भी नहीं चलती। कितने दिन से ट्रांसफार्मर खराब में तेल नहीं है, खराब चल रहा है? अरे आज 2-3 महीने से। तो इसके लिए आप किसके पास जाते हैं बताने के लिए? सरपंच साहब पास। अच्छा, तो सरपंच साहब क्या बताएं? कहा कि अब हम तो गए हुआ तो बोले कि नहीं होगा, आज आएगा कल आएगा, ये हमें बताते हैं, एक हफ्ते में आएगा। अच्छा, अभी तक आया नहीं। आप लोग किसान भी हैं? हाँ किसान है। तो मोटर चलते नहीं होंगे कि चलते हैं? मोटर नहीं चलते हैं? थोड़ी लाइट आई, 1 मिनट फिर चली गई, फिर आई, फिर चली गई। अच्छा, चलिए ठीक है। द रिस्पॉन्सिबल यूथ एक गैर सरकारी संगठन है जो मध्य प्रदेश समाज अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत है, जो भारत में शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करता है, खिलाता है और उन्हें सशक्त बनाता है। यह संस्था भोपाल के युवाओं द्वारा शुरू की गई है। संस्था जो दिसंबर 2019 में शुरू की गई थी और इस समय भारत के 10 विभिन्न शहरों में काम कर रही है। इस महामारी की स्थिति के दौरान द रिस्पॉन्सिबल यूथ अल्प विकसित लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर रहा है। हाल ही में बैरसिया शहर में कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि हुई। द रिस्पॉन्सिबल यूथ ने बैरसिया शहर के पास जमुसर खुर्द के अंतर्गत गांव खेजड़ा मिश्र और भूरी पटार में अभियान शुरू किया और उन्हें कोविड-19 जैसे खतरनाक संक्रमण से बचने के तरीकों से अवगत कराया। पोस्टर के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। गरीब लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और खाना प्रदान किया जा रहा है। इन ग्रामीणों को इस खतरनाक वायरस के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्हें इस वायरस के बारे में शिक्षित किया जा रहा है और उन्हें शिक्षित कर रहे हैं द रिस्पॉन्सिबल यूथ ग्रुप के मेंबर कि कैसे इस संक्रमण से खुद को बचाया जाए। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,